पहले पार्ट में क्या दिखाते हैं? कुछ लड़ाई झगड़े, कुछ उलझने, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां, कुछ सस्पेंस होता है ना, यही होता है ना मूवी में। फिर वो जो सेकंड पार्ट चलता है इंटरवल के बाद, उसमें धीरे धीरे उलझने जो सुलझने लगती हैं, जो सस्पेंस धीरे धीरे खुलने लगते हैं, दिक्कतें सारी दूर होने लगती हैं और एकदम खुशियां नजदीक आने लगती हैं और अंत में जाकर हमें खुशी पूरी जो चाहिए वो सब मिल जाता है। ये है फिल्म जो आप देखते हैं। तो जो जीवन की फिल्म है, जीवन की जो मूवी है, क्या है वो भी 2 पार्टों के बीच में चल रही है। 2 साल की एक अवधि है। 1 साल जो आपके जीवन का बीता, उसके बाद जो अगला साल आया, तो इस साल में आपको जो जो दिक्कतें, जो परेशानियां, जो भी कुछ आपके जीवन का मैटर हुआ, वो अगले साल आप क्या सोचेंगे? ये परेशानियां, ये दिक्कतें हमें आ रही हैं, अब वो सुलझने लगेंगी। जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसमें ऐसा गया, ये साल ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा नहीं करना। अपने आप ही इंसान समझने लगता है। तो ये जीवन एक फिल्म की भांति है। अगर फिल्म के अनुसार ही इस जीवन को चलाएंगे तो अंत में जाकर वो अपने आप ही खुशी के पड़ाव पर पहुंच जाएगा। सारी दिक्कतें, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जो इंसान है, प्राणी है, जो भी मनुष्य है, वो क्या है? गलतियों का पुतला है। हर एक इंसान के साथ गलतियां होती हैं और इंसान गलती करके ही कुछ सीखता है। अगर जीवन में गलती ही ना हो तो वो कुछ सीख भी नहीं सकता, आगे बढ़ भी नहीं सकता, क्योंकि जब गलती होगी जीवन में तभी उसे पता चलेगा कि ये ऐसे नहीं, पाँव इधर नहीं इधर रखना है। गलतियां कर करके ही इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन कहते हैं जो एक बार गलती करे, एक बार गलती करके दोबारा वही गलती ना दोहराए, वो है इंसान। वो इंसान जागरूक अवस्था में है। जो एक बार गलती, वही गलती वापस ना दोहराए, वो जागरूक है। और एक गलती को बार बार रिपीट करने वाला इंसान, वो क्या है? वो जागरूक नहीं है, वो बेहोश अवस्था में है। वो जागरूक होके कोई कार्य नहीं कर रहा। जो अपने मुकाम पर पहुंचना चाहता है वो जागरूक अवस्था में कार्य करता है। जो एक बार गलती हो गई उस गलती को वापस रिपीट नहीं करता, और जो बार बार वही गलती करता रहता है, वही गलती हुई, वापस फिर उसी काम को किया, फिर वही गलती की। इसका मतलब वो बेहोश है, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। अगर आगे बढ़ना है तो हमें जागरूक होके कार्य करना पड़ेगा। सोते हुए अवस्था में कार्य करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी कभी एक छोटा सा सहारा मिल जाता है और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। एक राजकुमार को एक राजकुमारी से बहुत अच्छा सा प्रेम, वो राजकुमार राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को देना है तो वो परीक्षा चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर तुझे राजकुमारी से विवाह करना है तो तुझे सबसे ऊंचे महल में जाकर राजकुमारी को
लाना पड़ेगा उसको पाने के लिए। अब वो राजकुमारी को सबसे ऊंचे महल में बंद करके रख दिया। उसमें सिर्फ एक ही दरवाजा, उस दरवाजे पर भी ताला लगा दिया और एक ही खिड़की, वो खिड़की बंद। और कहीं चढ़ने का रास्ता नहीं, कोई स्टेप, कोई किसी भी प्रकार का, बिल्कुल प्लेन सीधी दीवारें। अब राजकुमार ने सोचा कि मुझे राजकुमारी को तो पाना है, कैसे पाऊं। उसने अपना दिमाग लगाया, एक युक्ति सुझाई अपने दिमाग में, वो कोई भी सोच भी नहीं सकता ऐसा उसने अपना दिमाग लगा के एक रेशम का कीड़ा दीवार पर चढ़ा दिया। उस रेशम के कीड़े के साथ बहुत महीन धागा बांध दिया और उसको छोड़ दिया। अब वो कीड़ा चलते चलते धीरे धीरे राजकुमारी की खिड़की तक पहुंच गया। अब वो राजकुमारी की खिड़की तक पहुंच गया, वो रेशम का कीड़ा और उसके साथ बंधा हुआ था धागा पतला सा, वो राजकुमारी ने देखा और वो धागा ले लिया। अब वो राजकुमारी ने धागा पकड़ लिया, इधर राजकुमार ने उसी धागे के साथ बहुत हल्का सा मोटा धागा बांध दिया। अब वो धागा राजकुमारी ने खींचा, वो थोड़ा मोटा धागा उसके पास पहुंचा, इधर से फिर उसने थोड़ा और मोटा धागा बांध दिया। धीरे धीरे करते करते राजकुमार ने थोड़ा मोटा करते करते वो धागा इतना मोटा कर दिया कि उसको क्या बना दी, रस्सी बना दी। थोड़ा 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 करते करते वो एक अच्छी मोटी रस्सी बन गई और उस रस्सी के सहारे राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंच गया। तो उसने क्या किया, थोड़ा सा प्रयास करना शुरू किया, धीरे से थोड़ा हल्का सा। अब उसने कदम बढ़ाया, छोटा पतला बिल्कुल महीन धागा भेजा, पहले उस धागे से थोड़ा मोटा करते करते वो रस्सी राजकुमारी के पास पहुंच गई और वो इस तरह से राजकुमार राजकुमारी के पास पहुंच गया, उसे ले आया छुड़ा के और इस अपने मकसद में कामयाब हो गया। और फिर तो राजा को शादी करनी ही थी, कर दी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। पहले उसने जैसे छोटा सा महीन सा एक धागा बांधा, उस धागे के सहारे उसने कितने ही धागे बांध डाले, 50-100 धागे बांध दिए, तब जाके वो रस्सी बनी। तो ऐसे ही जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं कि ध्यान में मन नहीं लगता, कहते हैं ना, सब कहते हैं कि ध्यान करने में मन नहीं लगता। तो उस ध्यान के लिए पहले हमें प्रयास करना पड़ेगा। कैसा? 2 मिनट का। पहले हमें सिर्फ 2 मिनट दें कि 2 मिनट अपने मन को स्थिर करके, अपने काया को स्थिर करके हम बिठा दें। इस मन से पूछो कि तू 2 मिनट बैठ सकता है? तू 2 मिनट तो बैठ सकता है? तो आपका मन जवाब देगा, हाँ 2 मिनट में बैठ सकता हूं। धीरे धीरे इस मन की अवस्था को बढ़ाना है। 2 से 3 मिनट किए, 4 किए, 5 किए, बढ़ते 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 वो 1 घंटे पर भी आ जाएगा। जो समाइक में मन नहीं लगता, इधर उधर मन विचलित होता है, 1 घंटे की समाइक में, 48 मिनट की समाइक में जो मन इतना विचलित होता है, अगर हमने प्रयास किया, सिर्फ 2 मिनट से स्टार्टिंग की, तो वो करते करते वो 48 मिनट हमारे कैसे गुजर जाएंगे। समय लगता है हर चीज को, धैर्य रखना पड़ता है। अगर हम धैर्य ही ना रखें तो जीवन में आगे कभी भी बढ़ ही नहीं सकते। अगर हम सोचें कि अभी हमने शुरुआत किया और अभी हम मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर तो हमारा पैर फिसलेगा और हम और भी नीचे आके गिर जाएंगे, मंजिल तो मिलेगी ही नहीं। जिस तरह से एक अमेरिका का एक बच्चा था, विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा, उसका नाम अर्नेस्ट हेमिंग्वे
तो वो बच्चा बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार, इतना होशियार था पढ़ने में, जैसे उसके दिमाग में एक बार में जो बिठाया फिट हो जाता था, इतना होशियार बच्चा। अब स्कूल में एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता थी कहानी की प्रतियोगिता। सब बच्चों को पता था कि ये अर्नेस्ट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, प्रतियोगिता कोई भी रखी जाए फर्स्ट तो यही आएगा। उसको भी बहुत विश्वास था कि कुछ भी हो जाए फर्स्ट तो सिर्फ मैं ही आऊँगा और बाकी तो सब नॉर्मल हैं, मैं ही होशियार बच्चा हूँ। क्या हो गया ये? ऐसा सोचने वाला किस चीज में आ गया? अपने आप में अहंकार आ गया कि मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, मैं तो बहुत अच्छा लिख सकता हूं, मैं बहुत जल्दी मैं तो कर सकता हूं और मैं तो फर्स्ट आऊंगा ही आऊंगा। अब प्रतियोगिता शुरू हो गई। 15 दिन में एक कहानी लिखनी थी। अब दिन बीतने लगे, करते करते अर्नेस्ट ने 13 दिन बिता दिए, एक भी अक्षर नहीं लिखा, एक भी अक्षर नहीं लिखा और 13 दिन बीत गए। अब 13 दिन बीत गए तो उसने क्या सोचा, अरे कहानी तो है और मैं तो 1 मिनट में कहानी लिख लूँगा, क्या है, कुछ भी नहीं। तो फिर 13 दिन जब बीत गए तब उसके बाद वो सोचने लगा कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मैं फटाफट लिख लूँ। अब लिखते हुए जब वो लिखने लगा तो जब वो 15 दिनों में जो कार्य कर सकता था, क्या वो 2 दिन में कर सकता है? मेरी तरफ ध्यान दें आप। जो कार्य 15 दिन में हो सकता था वो 2 दिन में हो जाता। चाहे वो कितना भी होशियार था, कितना भी इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारे जो शब्द, बहुत सारी जो संयोजना बन जाती इतनी जल्दी। लेकिन उसने फटाफट फटाफट जैसे भी कहानी उसे लिखी गई उसने लिखी और जमा करा दी। अब जब रिजल्ट निकला तो उसको तो बहुत भरोसा था कि मेरा नाम अभी लिया जाएगा, और भी बच्चे यही सोच रहे थे कि इसी का नाम लिया जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम नहीं लिया गया, किसी और बच्चे का नाम आ गया। अब जैसे ही किसी और बच्चे का नाम आया वो तो इतना परेशान हो गया, इतना परेशान कि ये कैसे हो गया। आया घर में, इतना रोया, बैठ गया सब कुछ छोड़ के और रोता रहा। उसकी बड़ी बहन ने कहा कि भाई, बहुत प्यार से, बहुत धीरे स्वर में कहा कि मुझे पता था कि यही रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि मुझे तेरे बारे में पता है, तू बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, तो कि मैं तो कर ही लूँगा, ये कार्य 2 मिनट में मेरा हो जाता है। तू ये सोचता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खरगोश की तरह तू सोचता है कि मैं खरगोश की तरह चलने वाला हूँ और ये सब कछुए हैं, तो कछुए कहाँ पहुँच सकते हैं, मेरी बराबरी कहाँ से कर सकते हैं, और मैं तो खरगोश की तरह फटाफट 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा अपने स्थान पर। लेकिन जैसे वो खरगोश आलस में बैठ जाता है, सो जाता है, ऐसे ही तूने भी आलस में अपना इतने दिन बिता दिए, कुछ नहीं किया, और वो कछुए धीरे धीरे करते हुए वो पहले मंजिल पर पहुंच गए। यही तेरी आदत है जो तू एकदम ऐसा आलस में पड़ जाता है और काम को अंजाम नहीं देता, और यही तेरे साथ हुआ। उस दिन के बाद कहते हैं कि वो अर्नेस्ट ने अपने जीवन में गांठ मान ली कि मुझे कभी भी ऐसे आलस नहीं करना, मुझे प्रमाद नहीं करना, मुझे जो कार्य करना है
वो वक्त से पहले ही कर लेना। जो वक्त को सोचते हैं कि कर लेंगे, कोई बात नहीं, बहुत टाइम पड़ा है, वो जीवन में पीछे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। आगे वही बढ़ पाते हैं जो समय रहते अनुसार अपना कार्य कर लें, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ही मंजिल मिलती है। कदम कदम बढ़ाते बढ़ाते हम अपनी मंजिल पर बहुत ही सावधानी से पहुंच जाएंगे। अगर जल्दी जल्दी फास्ट चलेंगे तो कहीं ना कहीं गिरने का, फिसलने का डर लगा रहेगा। तो कहते हैं फिर वही अर्नेस्ट, वो बच्चा, वो अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार बना, फिर उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो क्या किया उसने? जीवन में एक बार सबक लिया और अपनी मंजिल को पा लिया। तो हमें भी प्रयास करना है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अपनी मंजिल को पाना है। जहाँ कहते हैं मन नहीं लगता, साधना में, ध्यान में, तप में, जप में, जिस भी चीज में मन नहीं लगता, धीरे धीरे अपने आप को थोड़े से 1 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो मंजिल पर जाने का रास्ता इतना आसान हमारे प्रभु ने बताया। बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीजें बताई हैं, पर प्रयास तो हमें ही करना पड़ेगा चलने के लिए।